ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2023 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। ओरिजिनल डेट है 31/12/95 मधुबन। फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। फरिश्ता बनोगे तभी बाप दादा की छत्र छाया और प्यार को अनुभव कर पाओगे। तो फरिश्ता क्या है? हमारा अनादि स्वरूप, उड़ना। जो आत्मा उड़ सकती है लेकिन शरीर के साथ नहीं उड़ सकती है ना। तो आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग, नए विश्व स्थापन करने वाले बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड और इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। तो ये संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना। चाहे नंबर वार है फिर भी चमक रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना, कि शरीर देख रहे हो? 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है या छिपा हुआ दिखाई देता है। इसलिए कभी दिखाई देता, कभी छिप जाता, कभी देह के भान में रहते और कभी आत्मिक भान में रहते। अगर देही समझेंगे तो ही वो डायमंड दिखेगा चमकता हुआ। तो किसी का पर्स, चप्पल, जूते, सारी कपड़े नहीं देखना है। किसी के घर जाना है तो पर्दे, सोफे नहीं देखना है। मस्तक मणि को देखना है। यहाँ चमकता हुआ डायमंड, सितारा, जो परमात्मा के बच्चे हैं, तो इसे देखना है। हाँ, कभी छुपा हुआ या कभी दिखने वाला नहीं। डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहाँ वहाँ लाइट लगाते हो ना। क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, देखा होगा आपने। घर पे भी आजकल सजाते हैं तो लाइट की लड़ियां लगाते हैं ना, अलग अलग तरीके से चमक रहती है उसमें। वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे या कोई भी उत्सव मनाएंगे, लेकिन आप क्या मना रहे हो? डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो? डायमंड वर्ष, डायमंड वर्ष मना रहे हो पक्का? अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। हाँ, गुलाब जामुन हो तो मानना अर्थात बनना। तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बाप दादा तो बच्चों का उमंग उत्साह देख पदम गुणा डबल मुबारक देते हैं। आज डबल है ना, एक नया वर्ष और दूसरा डायमंड जुबली, दोनों का संगठन है। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो, तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। वही कर्मातीत अवस्था होगी। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए, क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे? कोयला देखेंगे या डायमंड? उसका अनादि स्वरूप तो पवित्र ही है और वो पवित्र
आत्मा को ही देखना है। आने से पहले थोड़े ना उसने विकर्म कुछ पाप किए, है ना। तो उसका अनादि स्वरूप देखेंगे, उसका कालापन नहीं देखेंगे, उसका तमोगुण नहीं देखेंगे। तो तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे, कोयला या डायमंड? डायमंड देखेंगे। अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम हो जाएगा। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना। क्योंकि हम किसी के अवगुणों को देखते हैं तो वो सामने वाले का माइंड सुन सुन के किसी के भी संस्कार को जो आपको पसंद नहीं है या उसके अंदर जो कमी है, यदि हम बार बार जब उस संस्कार को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे कोई के पास में बुद्धि थोड़ा कम है और हम बार बार कहेंगे ये बुद्धू है, बुद्धू है, बुद्धू है, तो वो संस्कार उसका कैसा हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा क्या कहते हैं कि यदि आपकी दृष्टि पावरफुल है और आप प्योरिटी के साथ में उस आत्मा को देखेंगे तो उसका कालापन कम होता जाएगा। उसे प्योर देखना है, महान देखना है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की रचना देखना है। तो ऐसे करके उसका कालापन कम हो जाएगा। तो डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ तो डायमंड बन डायमंड देखना है। ये पक्का किया है या डायमंड जुबली मनाना है। तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली हो गई। फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन डायमंड देखना, डायमंड बनाना, ये रोज का फंक्शन है। तो रोज फंक्शन करेंगे या 2-4 दिन सप्ताह करेंगे। इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो व श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना। अगर किसी भी विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। विघ्न तो आने चाहिए ना, विघ्न तो आने चाहिए ना। विघ्न विनाशक टाइटल है तो विघ्न आएंगे तब तो विनाश होंगे। दुख नहीं होगा तो सुख की कामना कैसे होगी। अशांति नहीं होगी तो शांति को कैसे आप ढूंढेंगे। तो इसीलिए यदि विघ्न नहीं आएंगे तो विघ्न विनाशक का टाइटल कैसे होगा। अगर कोई विजय कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी हूं तो कोई मानेगा। बिना लड़ाई के आप किसी से लड़े नहीं, किसी तरह की आपने विजय प्राप्त नहीं की, तो हार और जीत जब तक आप किसी कमजोर से या किसी बलवान के साथ में लड़ करके जीतेंगे नहीं, तब तक आपको टाइटल कैसे मिलेगा। तो इस तरह परमात्मा के महावाक्यों में बाबा कहते हैं कि अगर कोई विजय कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी हूं तो कोई मानेगा नहीं। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के, चाहे आत्माओं के, मनुष्यों के द्वारा, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आएंगे, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। ये हो सकता है। यह डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो ये डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई दे देता है। उसके लिए भी परमात्मा ने लिफ्ट दी है कि जब तक आप किसी भी व्यक्ति के इस चित्र को नहीं देखेंगे तब तक उसको यहाँ कहाँ बिठाएंगे ले जा करके। तो आप उसको देखें, लेकिन तुरंत फिर यहाँ देखना शुरू करें कि ये जो है शरीर में आकर के पार्ट बजा रही है। तो मेन तो यही है ना, ये तो जड़ी भूत है, ये तो कुछ नहीं है। चैतन्य तो ये है ना, शक्ति जिसके द्वारा चल रहा है। तो इस तरह से कई बाबा कहते हैं कि बिंदी है ना तो खसक जाती है। कोशिश तो करते हैं तो शरीर ही दिखाई देता है। तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा शरीर है ना, है ना। बाबा ने क्या कहा है,
जो फरिश्ता रूप है अव्यक्त वतन में, क्या है वो? ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो बाबा ने हमें साक्षात्कार कराया है, तो 3 शरीर बाबा ने दिखाए हैं। एक टॉकी, एक वॉकी, एक मूवी, एक टॉकी, और एक जहाँ कुछ भी नहीं है, हद बेहद, और हद और बेहद से भी पार। तो एक जो है, हम आत्मा जब इस व्यक्त शरीर को पहन लेते हैं तो टॉकी में आते हैं, और एक जो है जब ये शरीर नहीं होता तो सिर्फ मूवी में रहता, वो फरिश्ता बन करके हम, अव्यक्त पतन की बात बाबा कहते हैं। अभी बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन बैठे हैं ना, और फिर वहां पे जहाँ शांति धाम, जहाँ आत्मा ना बोल सकती, ना देख सकती, ना मूवी, ना टॉकी, दोनों नहीं रहती हैं, तो शांत रहती। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जो फरिश्ता रूप है वो तो लंबा चौड़ा शरीर है ना, वो तो बिंदी नहीं है ना, तो फरिश्ता माना लाइट का आकार। तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। ऐसे नहीं है कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कि साकार चाहिए, क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है, तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं, अच्छा अगर आपको शरीर ही देखने की आदत पड़ गई है तो कोई हर्जा नहीं, अपनी लाइट का शरीर देखो। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। और आप सभी कहते हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है, तो प्यार का अर्थ है समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो, क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो विशेष स्थापना के निमित्त बाप तो है, लेकिन निमित्त ब्रह्मा बाबा बना। आप भी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो, क्योंकि इनके द्वारा शिव ने लिया। तो ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो, तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? गिफ्ट। तो आप सभी गिफ्ट देंगे कि ये गुलाब का पुष्प लेकर ले आकर देंगे और कहेंगे कि गिफ्ट हो गई। कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देख करके खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं। वो भले लाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? वो तो हो गई बाहर की शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको अंदर की शोभा बढ़ाने के लिए क्या देना है? अंदर से गिफ्ट देना है, तो अंदर में बदलाव लाना है। तो इस तरह देखो, किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो क्या देखा जाता है? इसको क्या पसंद है ना? देखते हैं कि ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है? आपका फरिश्तापन है ना। बाप समान आप समान बनने के लिए परमात्मा हमें कहते हैं, और ब्रह्मा बाप भी वही कहते हैं, सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो इस तरह बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। ब्रह्मा बाप जब यहाँ थे तो अव्यक्त में रहते थे, अब अव्यक्त हैं तो व्यक्त में हमारी जो है पालना कर रहे हैं। तो बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? हाँ जी, देखना आपका टेप भी हो रहा है, अच्छी बात है। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे, तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। यह अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। अभ्यास ही फरिश्ता बनना है, अभ्यास ही आत्मा बनना है, अभ्यास ही शरीर में आना है ना। शरीर में आकर के हम सब चीजों को छू कर, देख कर और फील करते हैं, लेकिन जो अव्यक्त फरिश्ता है वो आपको सिर्फ अनुभव होता है, दिखाई नहीं देता है, और आत्मा भी दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन आपको अनुभूति तो होती है ना। तो
बाबा कहा माना, आपको बाबा आकर के खड़ा नहीं हो जाता। बाबा कहना माना, जो बाबा की शक्तियां हैं उसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल करो, है ना। आपके अंतर मन की, आपकी आत्मा में बल भर जाना और आपको हिम्मत आ जाना, है ना। हिम्मत आ जाती है तो आपको बड़ी बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगती हैं, और हिम्मत नहीं होती है तो आपको हर बात बड़ी लगती है। बस तो अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ, मैं कौन फरिश्ता हूँ। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपनी रिजल्ट देखते हो व लिख कर के भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे? क्या होगा? डबल फॉरेनर्स बोलो, परसेंटेज होगी हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा छुट्टी दें। शक्तियों में परसेंटेज होगी हाँ, उमंग से नहीं करते, सोच के करते हैं। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? शाबाश देंगे, बस सिर्फ शाबाश दे देगा। और क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में संभालेगा। आपको महसूस होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। बड़ी बड़ी भागी मिलेगी। ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भागी मिलेगी। और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। हाँ, अब चित्र कौन से? भक्ति के चित्र की बात हो रही है। जब कान्हा कृष्ण का जन्म दिखाते हैं तो कैसे तूफान और पानी, काली अंधेरी रात थी तो देखा कि जब उन्हें टोकरी में लेकर के जाया जा रहा था तो सांप ने आकर छाया कर दी। सांप छत्र छाया बन गया। तो उन्होंने तो श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात दिखा दी, लेकिन वास्तव में है ये रूहानी बात। जब भी कोई माया आए, कोई भी तूफान आए, कुछ भी आपदा आए तो आपके अंतर मन का बल उस सर्वशक्तिमान की याद में रह करके आपको कैसा फरिश्ता बन जाना है, शक्तिशाली बन जाना है। तो इस तरह से ये रूहानी बात है। तो जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते हैं कि हवा में तीर मारते हैं। अच्छा, जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको क्या हुआ? 14 वर्ष आपको याद है? जो 14 वर्ष का वनवास दिखाते हैं, यथार्थ में उसकी कहानी क्या है? 14 वर्ष ना बाहर निकले, ना किसी तरह की किसी ने सहयोग दिया। जो ब्रह्मा बाबा के पास था, जब हमारा अलग अलग हुआ था भारत और पाकिस्तान, तब की बात है, जब लड़ाइयाँ लगी हुई थी, तब 300 या 400 बच्चे जो बाबा के बने हुए थे, उस समय ब्रह्मा बाप ने उनकी पालना की। बाहर से कोई किसी तरह का आना जाना नहीं होता था। जो भी उनके पास में तन मन धन से समर्पित और नंबर 1 ये बिल्कुल एकदम लग्जरी लाइफ उन्होंने बच्चों को दी थी। ये कोई वो रियल में जो पांडवों को वनवास की बात नहीं थी। यहाँ जो नई दुनिया बसाने वाले जिन पांडवों को परमात्मा ने ब्रह्मा बाप के द्वारा ब्राह्मण आत्माओं को रचा है, उन ब्राह्मण आत्माओं का 14 बरस का वनवास की बात थी कि कैसे 14 बरस उन्होंने विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ। तो बाप दादा छत्र छाया बना ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। सारी दुनिया मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए। एक ब्रह्मा कुमारी अटल रही। प्रैक्टिकल में बैगोरी लाइफ भी देखी। तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे। कैसे ब्रह्मा बाप को मारने भी आते थे। उनकी जो भी
कहना चाहिए कि माताएं बहनें आकर के यदि उधर बैठ जाती थी सेंटर में, तो एक बार ब्रह्मा बाबा कहीं बाहर गए थे काम से, तो उस समय फिर वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने आकर के उनको मारने के सुपारी दी थी, है ना, कि मारने के लिए। लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे बाप खड़ा था और बाप के सामने हर एक शक्ति बहुत ऊंची है, बहुत छोटी है। ये दुनिया की शक्ति है और वो दुनिया वाले की शक्ति है। तो इस तरह से बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रही ना, कोई नुकसान हुआ। जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डरकर सब छोड़कर भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज लगती थी वो छोड़े कैसे, उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया। जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज करो। हाँ? और उस समय जब ये हुआ था तब ब्रह्मा बाबा को वहाँ के जो बड़े बड़े लोग थे, हेड थे, उन्होंने एक सुई तक नहीं रखी थी कि अब आप जा रहे हो, अब ये पाक नापाक हो सकता है, ये उनको भासना थी। और बाबा को भल पाकिस्तानी कहते, लेकिन पाकिस्तान तो उस समय अलग नहीं था, भारत एक ही था। तो इस तरह से उन्हें हम नहीं कह सकते, वो तो भारत देश के ही थे। भल वो एक जगह थी जो अभी बदली हो गई है, अब पाकिस्तान के नाम से जानने लगे हैं, तो अब कह सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं उस समय तो मैंने भारत देश से चुना, है ना। तो देखो कैसे, तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। तो ये किसकी शक्ति थी? क्या ब्रह्मा बाबा की थी? नहीं, बाप की शक्ति थी। तो 5 रुपए में सब्जियां, आप कितने मजे से सब्जियां खाते थे, तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया, है ना। ब्रह्मा बाबा भी तो एक बल एक भरोसा निश्चय था, इसीलिए बाबा उनको मुरब्बी बच्चा कहते हैं, है ना। इसीलिए उनको फिर लक्ष्मी का, नारायण का पद भी दिया है, क्योंकि वही एक सबसे पक्का बच्चा था, है ना। कहते हैं ना कि आप मटका ठोक बजा के देखते तो भगवान कैसे बिना ठोके पीते उसके तन में आ जाए, कैसे उसे अपना बना ले। तो इस तरह से सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया, है ना, बाप दादा ने। तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? पहले आप, हाँ, बाबा क्या कहते थे, पहले आप। हर कार्य में बच्चों को आगे किया, भले ही करन करावन हार करा रहा है, लेकिन हमेशा बच्चों को आगे। स्पीकर बनाया, स्पीक नहीं, खुद नहीं बनते थे, हाँ, बनाते थे। तो जो चाहे जितना चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया का और ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। ये इस वर्ष को वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है। ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना, जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे, क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी क्या होती है? उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, और जब चमकता है तो उससे किरणें निकलती हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। डायमंड में भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं यदि वो प्योर है, असली है, जब लाइट के सामने करो तब, है ना। तो इस तरह से तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, रियल डायमंड, ये वाला डायमंड नहीं, रियल डायमंड बनेंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी, जो अष्ट कलर से इसमें दिखाते हैं ना, वो अष्ट शक्तियां आप में दिखाई देंगी। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप में बनो। हाँ, रूप बनो तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। यहाँ सब स्थूल में झूठ में दिखाया और परमात्मा हमें इसकी सच्चाई बताते हैं। तो इस तरह कोई को
आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। आप जितना अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी, तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में आप फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे और दूसरा मास आएगा, उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे मास में और बढ़ेगा, और जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना उतना आप द्वारा औरों को महसूसता होगी। समझा? तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। सभी देंगे या कोई कोई देगा? अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना? मधुबन वाले तो हाँ जी मैं होशियार हैं, ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ते बन जाएंगे। और ये जो ट्रांसलेट कर रहे हैं माइक वाले, लाइट वाले, सभी को डबल लाइट फरिश्ता बनना है। देखो बाबा सबको गिफ्ट देते हैं, फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता है? 63 जन्म शरीर से प्यार है तो मुश्किल नहीं होगा। हाँ? जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। एक बात जो दिल से उतार देती है और एक बात जो दिल के अंदर उतार लेती है ना? बात ही है गाली और बात ही है फूल, बात ही है अर्थ और बात ही है अनर्थ, है ना? तो इस तरह अटल निश्चय है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें भी आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, विजय हुई पड़ी है, यही बोल सदा ब्रह्मा बाप के रहे हैं। कई बार बोलते थे कि आज जलेबी बने या जिस तरह से भोग लगने के लिए बने, ब्रह्मा भोजन में ये बने, लेकिन उस समय में कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ब्रह्मा बाप को पता था कि मेरा बेहद का बाप साथ है, करण करावन हार है, मैं तो सिर्फ कर्म कर रहा हूँ। तो फिर उनको डर नहीं होता था, लास्ट मोमेंट पे भी वो इकट्ठा हो जाता था। तो सदा यही ब्रह्मा बाप के बोल रहे, हलचल में कभी नहीं आए, क्योंकि उनको एक बल एक भरोसा। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया। जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी हैं जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसलिए परमात्मा का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं। आज ये भी क्लियर हो गया सहस्त्र बहु रूप का। तो विराट रूप दिखाते हैं जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो। हाँ? कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है तो वह माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा। ऐसे होता है ना? तो आप भी ऐसे करो। बच्चे हो ना कि अभी बड़े हो गए हो, 100 साल का भी बाप के आगे तो छोटा बच्चा ही है। तो आपको भी कुछ भी हो ना, बस ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ, बस। ये तो सहज है ना। अच्छा, ये 60 वर्ष जो कंप्लीट दिखाए हुए हैं, क्योंकि ये मुरली ही कब की है, पुरानी है ना मुरली, कब की है, 31/12/95 की मुरली है ना। और अभी 87 वर्ष चल रहा है ना। अब आने वाले उसमें 88 वर्ष शुरू हो जाएगा। तो ये पुरानी मुरली है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि 60 वर्ष। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड को सदा निश्चय और दृढ़ निश्चय द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाए, औरों को बनाने वाले सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत, ऐसे संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते 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 वरदान है। सदा सेफ्टी के स्थान पर
रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो ही सेफ रहते हैं, उनके पास माया आ नहीं सकती। ऐसी दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, यह निश्चित है, अटल है। तो दिल तख्त पर बैठ जाओ, इसी नशे में रहो कि अभी हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन है और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। इस रूहानी नशे में रहने से दुख की लहरा नहीं सकती। स्लोगन, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। यदि कोई बोझ हो भी तो समर्पित कर दो, देर नहीं लगाओ, क्योंकि वो हमसे अपने बोझ मांग रहा है। जन्म जन्मांतर के पापों के विनाश की बात यदि कह रहा है तो वो यूं ही नहीं कहते हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का।